हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में एक ऐसी कौम आई जिनके जिस्म गैर मामूली बड़े और ताकत बेहद थी। उनके कद लंबे, बाजू मजबूत और कुव्वत ऐसी कि बड़े बड़े दरख्तों को जड़ से उखाड़कर हथियार बना लेते थे। उनकी आवाज गरज की तरह बुलंद होती और जब वो चलते तो जमीन जैसे हिलती महसूस होती। उन्होंने रेगिस्तानों में ऐसे शहर बसाए थे जिनकी इमारतें बहुत ऊंची थीं, मजबूत दीवारें, कुशादा रास्ते, और रात के वक्त उनके शहर दूर से चमकते दिखाई देते थे। वक्त गुजरता गया और उनकी ताकत का चर्चा हर तरफ होने लगा। रिवायतों में आता है कि जिन्नात ने भी उनकी कुव्वत को आजमाना चाहा। एक रात अंधेरा छाया हुआ था, हवा तेज थी और एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। इसी रात जिन्नात का एक लश्कर जाहिर हुआ। मुकाबला शुरू हुआ। दोनों तरफ ताकत थी और कई दिनों तक ये कशमकश जारी रही। आखिरकार अमालेका गालिब आ गए और जिन्नात पीछे हट गए। इस वाक़े के बाद अमालेका का गुरूर और बढ़ गया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, अब हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उनके लहजे में तकब्बुर आ गया और वो अपनी ताकत को ही सब कुछ समझने लगे। उन्हें लगा कि वो हमेशा इसी तरह कायम रहेंगे, कोई उन्हें खत्म नहीं कर सकता। मगर फिर एक दिन हालात बदलने लगे। आसमान का रंग बदला, हवाएं तेज हुई और माहौल में एक अजीब सी तब्दीली महसूस होने लगी। अचानक तेज आंधियां चली, रेत के तूफान उठे और हर तरफ गर्द ही गर्द फैल गई। उनके मजबूत शहर, ऊंची इमारतें, सब इस तूफान के सामने बेबस हो गए। देखते ही देखते वो बस्तियां जो कल तक आबाद थीं, रेत में दबने लगी। जब सुबह हुई तो मंजर बिल्कुल बदल चुका था। न वो शोर बाकी था, न वो ताकत, न वो शहर। सिर्फ खामोशी थी और फैली हुई रेत, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि चाहे कोई कौम कितनी ही ताकतवर क्यों न हो, अगर वो गुरूर में आ जाए और अपनी हद भूल जाए तो उसका अंजाम बाकी नहीं रहता। असल ताकत हमेशा अल्लाह के पास है और वही जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे मिटा दे।